हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अगर किसी ऐसी कंपनी का आईपीओ आता है जिसमें फ्रेश इशू कंपोनेंट नील है तो आपको उस आईपीओ से दूर खड़े हो जाना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। 99.99% मार्केट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देगा जहां पर आप उस कंपनी में एंटर कर सकते हैं आईपीओ से बेटर प्राइस पर। ऐसा ही एक आईपीओ आने वाला है जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, कंपनी का आईपीओ स्ट्रक्चर जानेंगे एंड लास्ट में कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ ऑफ दिस कंपनी। मैं हूं श्री प्रदीप राजपूत और शुरू करते हैं आज का वीडियो। जेआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स बेसिकली इट्स एन ईपीसी कंपनी। ये कंपनी इंडिया के 15 स्टेट्स में एक्टिव है एंड इस कंपनी का मेन काम है रोड्स बनाना। एंड अगर ये कंपनी रोड्स बनाती है तो फ्लाईओवर्स भी बनाएगी, टनल्स भी बनाएगी एंड जो एयरपोर्ट्स के रनवेज होते हैं वो भी एक तरह से रोड्स ही होते हैं एंड ये कंपनी एयरपोर्ट्स के रनवेज भी बनाती है। इसके साथ साथ ये कंपनी कुछ और सेकेंडरी एक्टिविटीज भी करती है जो कि रोड से रिलेटेड है, जैसे कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक पोल्स बनाती है, रोड साइनेज बनाती है, मेटल क्रैश बैरियर्स बनाती है, थर्मोप्लास्टिक पेंट बनाती है। ये वो पेंट होता है जो बेसिकली रोड पर यूज होता है डिफरेंट साइंस बनाने के लिए। इसके अलावा भी इसके काफी सारे यूजेस होते हैं। इसके अलावा ये कंपनी एमल्सन्स भी बनाती है जो पेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। तो बेसिकली इस कंपनी का मेन काम है रोड्स बनाना एंड उसके अलावा भी ये कंपनी रोड से रिलेटेड काफी सेकेंडरी एक्टिविटीज भी करती है। इस कंपनी की राजस्थान, यूपी, असम में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है एंड एक गैल्वेनाइजेशन यूनिट है गुजरात के अंदर। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली गैल्वेनाइजेशन इट्स अ प्रोसेस जिसमें स्टील एंड आयरन की चीजों को जिंक के अंदर डिप किया जाता है ताकि उनमें रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे। ये कंपनी 1995 से इस बिजनेस में है एंड 2006 के बाद ये कंपनी 100 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है एंड करंटली इस कंपनी के बीओटी फॉर्मेट में 4 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग है। अब 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से इस कंपनी ने काफी ऑपरेशंस एफिशिएंसीज अचीव की हैं एंड इसकी वजह से ये कंपनी अपने रिसेंट के प्रोजेक्ट्स को डेडलाइन से पहले कंप्लीट कर लेती है एंड इसकी वजह से इस कंपनी को कई बार इंसेंटिव्स भी मिलते हैं टाइम से पहले प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए। नाउ बेसिकली ये कंपनी रोड्स बनाने का काम करती है एंड इसी तरह की काफी सारी कंपनीज हैं, तो ये कंपनी इन कंपनीज से compete करती है। अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें रेवेन्यू वाइज तो ये कंपनी दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम इस कंपनी को कंपेयर करें एबिटा मार्जिन्स वाइज, नेट प्रॉफिट मार्जिन्स वाइज, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वाइज, तो ये कंपनी अपने कंपटीशन में 2nd या 3rd नंबर की कंपनी है एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ इस कंपनी का अपने कंपटीशन में सबसे ज्यादा है। एंड अगर हम इस कंपनी का आईपीओ प्राइस देखें तो अपने कंपटीशन में ये काफी सस्ता है। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस कंपनी के बारे में। अब जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। इस कंपनी के नेट एसेट्स एंड नेट वर्थ ये 34 एंड 32% की सीएजीआर से इंक्रीज हो रहे हैं एंड अगर हम इस कंपनी की सेल्स देखें तो ये इस कंपनी की सेल्स है एंड ये 22% के सीएजीआर से इंक्रीज होती जा रही है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक देखें तो ये 19,000 करोड़ से भी ज्यादा है, जो इस कंपनी के साइज को देखते हुए काफी अच्छा है। इस कंपनी का प्रॉफिट 16% के सीएजीआर से इंक्रीज हो रहा है। एंड अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेट वर्थ, तो ये धीरे धीरे इस कंपनी का डिक्लाइन होता जा रहा है एंड आईपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एंड अगर हम बात करें कैश जनरेशन की तो इस कंपनी की कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लगातार नेगेटिव है एंड बेसिकली ये कंपनी अपना काम चला रही है लोन ले लेकर, विच शोज इस कंपनी का कैश रियलाइजेशन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ये इस कंपनी की डेट पोजीशन है एंड इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशो अपने कंपटीशन के ही ऑलमोस्ट बराबर है। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल आईपीओ साइज का तो इस कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 963.28 करोड़ एंड ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है, मतलब फ्रेश इशू कंपोनेंट कुछ भी नहीं है। इस तरह की सिचुएशन में कंपनी हमेशा बोलती है दैट हम आईपीओ लेकर आ रहे हैं बिकॉज हमको लिस्टिंग के बेनिफिट्स लेने हैं, बट रियलिटी क्या होती है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ओपन मार्केट में बेच रहे होते हैं। कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 7 जुलाई को, आईपीओ क्लोज हो जाएगा 9 जुलाई को एंड 19 जुलाई को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। 828 रुपीज से 837 रुपीज का प्राइस बैंड है एंड 17 शेयर्स का मार्केट लॉट है। इस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 14,229 रुपीज की, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1,99,206 रुपीज की एंड इस आईपीओ में 42 रुपीज का एम्प्लॉयज के लिए डिस्काउंट है। तो अभी तक हमने कंपनी के बारे में जाना, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे, कंपनी का आईपीओ ब्रीफ जाना। अब जानते हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ।
सबसे पहला पॉइंट है नील फ्रेश इशू। इस आईपीओ में सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। दैट मीन्स सारे के सारे पैसे कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे। कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आएगा एंड इस आईपीओ की वजह से कंपनी की वर्किंग में कोई चेंज नहीं होने वाला। एंड अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे तो एबिटा मार्जिन्स, नेट मार्जिन्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब कुछ धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है, जो एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन। इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन अपने कंपटीशन के हिसाब से काफी सस्ती है। सो देयर आर चांसेस दैट इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा एंड हो सकता है 40-50% का लिस्टिंग गेन भी मिल जाए। तीसरा पॉइंट है अब्सेंस ऑफ वेल नोन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। इस कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में कोई भी एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर नहीं है। ये इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। कुछ टाइम पहले 2 आईपीओ आए थे, सैम मेटालिक एंड सोना कॉमस्टार का। Everyone was saying that सैम मेटालिक ज्यादा बेटर है। इसी परसेप्शन की वजह से सैम मेटालिक्स के आईपीओ को ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिला था एंड लिस्टिंग भी इसकी एज कम्पेयर टू सोना कॉमस्टार ज्यादा अच्छी हुई थी। बट धीरे धीरे सोना कॉमस्टार ने सैम मेटालिक के आईपीओ को कैचअप कर लिया। देयर आर मैनी फैक्टर्स फॉर दिस, बट उसमें से एक फैक्टर ये भी था दैट इस कंपनी का ब्लैकस्टोन शेयर होल्डर है। ये पर्टिकुलर फैक्टर इस कंपनी के आईपीओ में मिसिंग है। अगला पॉइंट है करंट इकोनॉमिक सिनेरियो। अगर आप इकोनॉमी की सिचुएशन देखोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, इकोनॉमी की ग्रोथ वन ऑफ द लोवेस्ट है। अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमी पिकअप करवानी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे भी अगर आप देखोगे तो आज की डेट में इंडिया के अंदर काफी सारे रोड्स बन रहे हैं, काफी सारे हाईवेज बन रहे हैं एंड ये सब कुछ इस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अगला पॉइंट है इस कंपनी की ऑर्डर बुक। एज ऑन 31 मार्च 2021 इस कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक 19,000 करोड़ से ज्यादा की है, जो इस कंपनी के साइज को देखते हुए काफी अच्छा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मूवीज देखी होंगी, आपने आसपास भी ऑब्जर्व किया होगा, जो रोड्स बनाते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो शरीफ लोग तो बिल्कुल नहीं कहलाते। इस कंपनी के अगेंस्ट भी काफी सारे लीगल केसेस चल रहे हैं। अगर किसी कंपनी के अगेंस्ट काफी सारे लीगल केसेस चल रहे होते हैं तो बेसिकली वो कंपनी पॉलिटिशियंस के हाथ में एक कठपुतली बन जाती है। यही वजह है दैट मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनीज किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होती है एंड जैसे ही वो गवर्नमेंट चेंज होती है तो उन कंपनीज का बुरा टाइम शुरू हो जाता है। देखना पड़ेगा इस कंपनी के केस में आगे क्या होता है, बट ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। दो इस तरह के रिस्क को कंपनी आजकल काफी अच्छी तरीके से हेज करती है। जैसे कि जो रूलिंग पार्टीज होती हैं उसको कंपनी ज्यादा डोनेशंस देती हैं, उसके अलावा भी जो कंपनी अपोजिशन में होती है या छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कंपनीज उनको भी डोनेशंस देती हैं। बट अगेन अगर किसी कंपनी में पॉलिटिकल इंटरवेंशन बढ़ता है तो उस कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज तो जनरेट होते ही हैं। सो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए बिफोर सब्सक्राइबिंग टू द आईपीओ ऑफ दिस कंपनी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।